नमस्ते। मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का विषय है डायबिटीज़ में आयुर्वेदिक मॉर्निंग रूटीन यानी सुबह की दिनचर्या कैसी रखें। अब देखिए, डायबिटीज़ ये एक लाइफस्टाइल डिसीज़ है, यानी गलत जीवन शैली के कारण हुआ है। तो बस जीवन शैली में ही बदलाव करना है। अगर आप इस मॉर्निंग रूटीन को अपनाते हैं तो अगर आपको प्री डायबिटीज़ है तो आप उसको पूरी तरह से रिवर्स कर सकते हैं, या फिर अगर डायबिटीज़ है तो आपकी जो दवाइयाँ है बहुत कम से कम दवाइयाँ हो सकती है, या तो दवाइयाँ छूट भी सकती है। डायबिटीज़ के कारण जो भी कॉम्प्लिकेशन है उससे भी आप खुद का बचाव कर सकते हैं। यहाँ तक कि एनर्जी अच्छी रखने के लिए, अच्छे डाइजेशन के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए ये जो दिनचर्या है आपको बहुत अच्छे से मदद करने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। दिनचर्या का जो सबसे पहला नियम है वो है उठने का सही समय। तो वाग्भट ऋषि कहते हैं ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठ है स्वस्थो रक्षार्थम आयुषः, यानी आयु की रक्षा के लिए, यानी जीवन की रक्षा के लिए हमें प्रातः काल में ब्राह्म मुहूर्त में उठना है। तो ब्राह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय के पहले का लगभग 1.5 घंटा। आप मौसम के अनुसार ये समय भी अलग अलग रहेगा, तो लगभग 4 से लेकर 5:30 बजे के बीच का ये समय है। सुबह जल्दी उठने के आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे, तो अब देखिए, रात को 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का जो समय है तो ये वात का समय है। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो जो वात के 5 प्रकार है उसमें से अपान वायु अच्छी तरह से मल मूत्र के विसर्जन के लिए, यानी पेट अच्छे से साफ होने के लिए, पहला जो नेचुरल डिटॉक्स है आते अच्छे से साफ होने के लिए आपको ये समय मदद करेगा। दूसरा है ये सत्व गुण प्रधान समय है, तो इसीलिए इस समय पे प्राणायाम ध्यान करने से आपका जो स्ट्रेस है वो भी बहुत अच्छे से कम हो जाएगा। और स्ट्रेस भी डायबिटीज़ को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा कारण है, तो इस तरह से आपके स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए ये समय बहुत सही है। सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक का जो समय है वो कफ का समय है, तो इस कफ के समय में आप जितना लेट उठेंगे शरीर में कफ दोष बढ़ेगा, क्लेद बढ़ेगा। और आयुर्वेद में जो डायबिटीज जिसे प्रमेह कहा गया है, तो प्रमेह के 20 प्रकार दिए हुए हैं। इन 20 प्रकारों में सबसे ज्यादा जो प्रकार है वो कफज प्रमेह के है, यानी शरीर में कफ बढ़ने के है। तो इसलिए भी अगर आप सुबह लेट उठते हैं तो ये आपके डायबिटीज को बढ़ाने का कारण रहेगा। आज भी मेजॉरिटी लोगों को डायबिटीज के साथ साथ ही वेट गेन की टेंडेंसी, ओबेसिटी, फैट डिपोजिशन, कोलेस्ट्रॉल, तो ये सारी चीजें हो रही है। तो इसलिए भी सुबह का जल्दी उठना बहुत जरूरी है। दांत साफ करने के लिए कभी भी मीठे स्वाद की जो भी टूथपेस्ट है या दंत मंजन है उसका इस्तेमाल ना करें। इसकी जगह पे जिसमें कड़वा या कसेला स्वाद है ऐसा मंजन आप यूज कर सकते हैं। आयुर्वेद में दांत साफ करने के लिए जैसे अर्क, बरगद, खैर, करंजन, नीम, अर्जुन, इस तरह के जो भी पेड़ है उसकी छोटी सी टहनी का दातून के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक कि इनसे बना हुआ दंत मंजन जिसमें आप त्रिफला है, लौंग, सेंधा नमक है, इसको मिला के अच्छे से ये जो दंत मंजन है ये घर में भी बना सकते हैं। तो इसमें देखिए ये जो कड़वा कसेला स्वाद है वो भी एब्सॉर्ब हो जाता है। जो भी चीज़ से आप ये मंजन करते हैं या दांत साफ करते हैं वो एब्सॉर्ब होती है। जैसे आपने सुना होगा कि जिनको हार्ट की तकलीफ है तो बहुत ज़्यादा दर्द होने पे गोली जीभ के नीचे रखी जाती है, क्योंकि ये जो सबलिंगुअल रूट है ये फास्टेस्ट रूट है, इसमें फास्ट एब्सॉर्प्शन हो जाता है। तो इसीलिए आप जो भी मंजन यूज करते हैं वो भी शरीर में एब्सॉर्ब होगा। तो कड़वा या कसेला जो स्वाद है वो आपके डायबिटीज को कम करने के लिए भी मदद करेगा। वाग्भट ऋषि ने प्रमेह चिकित्सा अध्याय में प्रतिदिन प्रातःकाल आंवले के रस में हल्दी और शहद मिलाकर लेने के लिए कहा है। तो अगर आपको आंवला फ्रेश मिलता है तो आंवले का जो रस है वो लगभग 15 से 20 ml आप लें। इसमें थोड़ा सा आप पानी मिलाएं और इसमें लगभग 1 ग्राम या पाव चम्मच से भी कम जो हल्दी पाउडर है वो आप डालें। इसमें 1 चम्मच आप शहद डालें। अगर आपको आंवला गीले इसमें या फ्रेश इसमें नहीं मिलता तो आंवले का चूर्ण लगभग आधा चम्मच और उसमें जो हल्दी है और शहद मिला के आप ले सकते हैं। आप सुबह मेथी का पानी भी ले सकते हैं, क्योंकि मेथी भी शरीर में कफ को कम करती है, इसलिए डायबिटीज में एक बहुत अच्छी औषधि है। इसी के साथ अगर आपको दर्द है, वात बढ़ा हुआ है या तो डाइजेशन अच्छा रखने के लिए भी ये मदद करती है। तो इसके लिए जो मेथी के बीज है यानी मेथी दाना जो है वो आधा चम्मच रात को आपने पानी में भिगो के रखना है और सुबह ये पानी भी आपने पीना है, और जो मेथी के बीज है इसका सेवन भी आपने करना है। अगर आपको कोई रेडीमेड जूस चाहिए जो आपके ब्लड शुगर लेवल को नेचुरली कम करे तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगी वंसार 45+ डाइट बैलेंस जूस। अब देखिए 40-45 की एज के बाद डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल इन जैसे लाइफस्टाइल डिसीजेस का चांस भी बढ़ जाता है। और अगर आपको डायबिटीज़ बहुत सालों से है तो फिर डायबिटीज़ के कारण होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस है
जैसे कि डायबिटिक न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी, तो इनका चांस भी बढ़ जाता है। तो इनके प्रिवेंशन के लिए भी 1SAR-45+ डायब बैलेंस जूस बहुत इफेक्टिव है। इसमें 14 गुणकारी आयुर्वेदिक औषधि वनस्पतियों का समावेश है, जैसे कि बेल, जामुन, करेला, आंवला, मेथी, गिलोय, सिनामन, चिरायता, पनीर डोड़ा। अब देखिए, आयुर्वेद की संहिताओं में ये जो सभी 14 वनस्पतियां हैं, ये अपने आप में प्रमेह की चिकित्सा में यानी डायबिटीज में फायदेमंद है। और जब हम इन्हें कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं तब इसके फायदे और अच्छे मिलते हैं। इन 14 वनस्पतियों का फ्रेश फॉर्म में मिलना, यहाँ तक कि इसे राइट प्रपोर्शन में मिक्स करना आज के हमारे लाइफस्टाइल में थोड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए जो डायब बैलेंस जूस है ये एक अच्छा ऑप्शन है, और ये अपने आप में पहला इस तरह का डायबिटिक केयर जूस है जो पूरी तरह से आयुर्वेदिक है। ये ब्लड शुगर लेवल को नेचुरली कम करता है, ब्लड शुगर के जो भी फ्लक्चुएशंस है उनको भी कम करता है, डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए भी ये मदद करता है। यहाँ तक कि आपकी एनर्जी अच्छी रखने के लिए, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करने के लिए, हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए भी ये इफेक्टिव है। तो चलिए देखते हैं कि इसका सेवन आपने कैसे करना है। इस्तेमाल करने के पहले बॉटल को अच्छी तरह से हिला ले। अब ये जो डायब बैलेंस जूस है इसमें से 30 ml लेके इसमें 30 ml पानी आपने मिलाना है, इनको अच्छे से मिक्स करना है। और बेस्ट रिजल्ट के लिए दिन में 2 बार खाना खाने के पहले आपने इसे लेना है। अगर आप 1SAR-45+ डायब बैलेंस जूस के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं या इसे परचेस करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हैं। मॉर्निंग रूटीन की जो अगली जरूरी आदत है वो है व्यायाम। आयुर्वेद में कहा गया है लाघवम कर्म सामर्थ्यम दीप्तो अग्नि मेदसह क्षयः, यानी अगर आप व्यायाम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो इससे शरीर में हल्कापन आता है, दिन भर के जो भी काम है वो आप और अच्छे से कर पाएंगे। यहाँ तक कि आपका जठराग्नि यानी पचाने वाला जो अग्नि है वो और अच्छे से होगा, आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा। यहाँ तक कि मेदसह क्षयः यानी शरीर में जो मेद धातु है, फैट डिपोजिशन है, ओबेसिटी की जो भी टेंडेंसी है वो कम करने के लिए भी ये व्यायाम आपको मदद करेगा। प्राणायाम जो है वो आपके मन को स्थिर रखने के लिए, स्ट्रेस कम करने के लिए, एंजाइटी कम करने के लिए और उसके कारण जो भी ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है उसको कम करने के लिए भी बहुत जरूरी है। प्राणायाम के बाद कुछ योगासन भी जरूर करें जो आपके डायबिटीज को कंट्रोल करने में बहुत इफेक्टिव है, जैसे कि पश्चिमोत्तानासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, सुप्त वक्रासन, मत्स्यासन, भुजंगासन, धनुर्वक्रासन, विपरीत करनी, पवन मुक्तासन। अगर किसी कारण से आपको रोज योगासन करना पॉसिबल नहीं है तो आप वॉक भी कर सकते हैं, तो कम से कम 30 या 40 मिनट तक आपने चलना है। अब देखिए, किसी ना किसी रूप में आपने आपकी फिजिकल एक्टिविटी जरूर रखनी है ताकि आपके डायबिटीज को रिवर्स करने में आपको बहुत अच्छे से मदद मिल सके। मॉर्निंग रूटीन की जो अगली आदत है वो है उद्वर्तन यानी उपटन। अब आयुर्वेद में कहा गया है उद्वर्तनम कफहरम मेदसह प्रविलायनम, यानी अगर आप उपटन लगाते हैं, जैसे कि जौ का आटा है, चने का आटा है, या तो जो सरसों है उसको पीस कर उसमें हल्दी मिलाकर उससे आप शरीर को रगड़ते हैं, जिसे उपटन कहा जाता है, तो इससे शरीर में कफ दोष कम होगा, मेद धातु कम होगा और फिर इसके कारण आपका प्रमेह यानी डायबिटीज कम होने में भी आपको बहुत अच्छे से मदद मिलेगी। उपटन के बाद आपने स्नान करना है, और स्नान के बाद जब आपको बहुत अच्छे से भूख लग जाए, पहले दिन जो आपने खाना खाया था वो अच्छे से पच जाए, तभी आपने कुछ खाना है या फिर भोजन करना है। अब देखिए, आयुर्वेद की संहिताओं में कुछ भी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट या फिर नाश्ता इस तरह का कोई वर्णन नहीं दिया हुआ है, तो सीधे से आपने आपका भोजन करना है। तो इसीलिए सुबह जो लोग बिना प्यास के पानी पीते हैं या बहुत ज़्यादा दूध रहता है या फिर कोई जूसेस है जैसे कि फ्रूट जूसेस है या फिर बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स है, बहुत ज़्यादा फ्रूट्स है, तो इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये शरीर में कफ दोष को बढ़ाएगी, क्लेद को बढ़ाएगी, और जो सुबह का 6 से लेके 10 बजे तक का जो समय है ये भी कफ का समय है, तो आपकी बीमारी बढ़ने में ही ये सारी चीजें आपको मदद करेंगी। अगर आपको सुबह बिल्कुल भूख नहीं है, पेट में भारीपन है, तो नाश्ता वगैरह स्किप करके अच्छी भूख लगने पर आपने सीधे सीधे आपका खाना खाना है। और अगर आपको नाश्ता करना भी है तो आयुर्वेद में जो वर्णन दिया है, तो इसमें जौ का सत्तू, उसमें शहद मिला के आप ले सकते हैं, या फिर जो मूंग का चीला है या रागी का चीला वगैरह आप खा सकते हैं, या जो भुनी हुई चीज़ें हैं यानी रोस्टेड चीज़ें हैं जैसे कि चावल के खील है या मिलेट्स के पप्स है, इनका समावेश भी आप सुबह के आपके ब्रेकफास्ट में कर सकते हैं। लेकिन जो भी हेवी चीज़ें हैं जैसे कि दूध से बनी हुई चीज़ें हैं या दही है, पनीर है, पराठा है, जो बहुत भारी है डाइजेशन के लिए,
तो इनको आपने अवॉइड करना है। यहाँ तक कि आयुर्वेद में जो दूध है या दूध से बनी हुई चीज़ें हैं, ये डायबिटीज़ को बढ़ाने का कारण बताए हुए हैं। आप अपनी प्रकृति के अनुसार, जठराग्नि के अनुसार, यहाँ तक कि मौसम के अनुसार दिन की शुरुआत किस खान पान से कर सकते हैं, या फिर सुबह के नाश्ते में आप कौन कौन सी चीज़ें ले सकते हैं, इसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। इस तरह से आज के वीडियो में हमने डायबिटीज़ में किस तरह का आयुर्वेदिक मॉर्निंग रूटीन रखना है, यानी सुबह की दिनचर्या आपने कैसे रखना है, इसकी पूरी जानकारी हमने ली है। उम्मीद है ये वीडियो आपको मदद ज़रूर करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।